विषय चल रहा है पातंजलि ऋषि के योग दर्शन के समाधि पाद पर। सूत्र 42 में पातंजलि ऋषि हमें क्या सूत्र बता रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है, तो इसको आज हम समझेंगे और गहराई से समझेंगे। ध्यान की गहरी अवस्थाओं में या स्वप्न की गहरी अवस्थाओं में हमें स्वप्न के माध्यम से या अंतर्ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती हैं। और चौथी वाणी है परा, यह भी एक ध्वनि है और यह ध्वनि हमें सीधे ब्रह्मांड से परमपिता परमात्मा से जोड़ती है। तो यहां पर आप ध्वनि का अर्थ समझे होंगे। अब अगले शब्द को समझते हैं, विकल्पे। जब हम किसी चीज का ज्ञान करते हैं तो उसके विषय में विकल्प उठते हैं, बहुत सारे विचार, अन्य विचार उठते हैं, जहां की तर्क वितर्क की स्थिति होती है। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि ऋषि के योग दर्शन के समाधि पाद पर। सूत्र 42 में पातंजलि ऋषि हमें क्या सूत्र बता रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है, तो इसको आज हम समझेंगे और गहराई से समझेंगे। यहां पर पातंजलि ऋषि सवितर्क समाधि के विषय में बता रहे हैं हमें कि सवितर्क समाधि की जो स्थिति है, तो यहां वो समझते हैं इस सूत्र के द्वारा। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्ण सवितर्का समापति। अब यहां प्रत्येक शब्द को थोड़ा अलग से ठीक से समझते हैं कि प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है। यहां पर प्रयोग किया है तत्, तत् यानी वहां, और फिर दूसरा शब्द प्रयोग किया है शब्द, शब्द यानी ध्वनि। क्योंकि शब्द जो भी उच्चारण होता है, शब्द एक मात्र ध्वनि है। जो भी हम बोलते हैं, जो भी उच्चारित करते हैं, बल्कि हमारे समस्त विश्व का, हमारे समस्त ब्रह्मांड का ही जो है निर्माण एक ध्वनि से हुआ है। और वो ध्वनि पीछे आप पढ़ चुके हैं, वो ध्वनि है ओम। तो शब्द का अर्थ है ध्वनि। दो शब्द हैं, अर्थ और ज्ञान। अर्थ यानी उसका अर्थ, ज्ञान यानी उससे होने वाला ज्ञान। जो भी ध्वनि के द्वारा हम ज्ञान हमें होता है, ध्वनि के द्वारा हम जो भी जान पाते हैं, समझ पाते हैं, और ये सभी कुछ जो हम जान और समझ पा रहे हैं, वो सभी कुछ एक ध्वनि है। ध्वनि के सिवा कुछ नहीं है। जो भी हमारे विचार हैं, वो भी एक ध्वनि है। यहां पे विचारों को हम समझेंगे। विचारों की चार अवस्थाएं होती हैं, वेखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। ये ध्वनि की, विचारों की ध्वनि है, जो कि चार अवस्था हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। वेखरी जो होती है, जो कि हम इस समय उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन ध्वनि है ये भी, लेकिन हम बातचीत में रोज चालू भाषा में जो बात करते हैं, वो वेखरी कही जाती है। और मध्यमा वो वाणी कही जाती है जो कि सिर्फ विचार की जाती है। हमारे मस्तिष्क में विचार चल रहे होते हैं, हम मुंह से नहीं बोलते, लेकिन हमारे माइंड में जो विचार चलते हैं, वो भी एक ध्वनि है। तो और पश्चंती ध्यान की गहरी अवस्थाओं में या स्वप्न की गहरी अवस्थाओं में हमें स्वप्न के माध्यम से या अंतर्ज्ञान के माध्यम से प्राप्त होती हैं। और चौथी वाणी है परा, यह भी एक ध्वनि है और यह ध्वनि हमें सीधे ब्रह्मांड से परमपिता परमात्मा से जोड़ती है। तो यहां पर आप ध्वनि का अर्थ समझे होंगे। अब अगले शब्द को समझते हैं, विकल्पे। जब हम किसी चीज का ज्ञान करते हैं तो उसके विषय में विकल्प उठते हैं, बहुत सारे विचार, अन्य विचार उठते हैं, जहां की तर्क वितर्क की स्थिति होती है। और अगला शब्द है संकीर्ण। तो यहां पर मिश्रित अवस्था रहती है। जैसा कि मैंने बताया, तर्क और वितर्क दोनों की स्थिति मिश्रित रहती है। तो
तर्क वितर्क की समाधि में, तर्क वितर्क समाधि में विचारों की स्थिति तर्क वितर्क वाली होती है, विचार स्थिर होते हैं। समाधि की अवस्था है तो वहां पर विचार पूरी तरह स्थिर होते हैं, लेकिन एक साइंस होता है, यहां पर हमारी बुद्धि तर्क और वितर्क दोनों करती है, क्योंकि डिटेल को समझने के लिए, डिटेल को जानने के लिए, सच और जो कल्पना है उसको समझने के लिए, उस भेद को समझने के लिए, उस भेद को क्लियर करने के लिए हमारी बुद्धि तर्क और वितर्क करती है। यहां पर ये समझ लीजिए, मन नहीं होता, यहां पर जो विषय है वो होता है और बुद्धि होती है। विषय को हम उस समय दृष्टा भाव से देखते हैं और बुद्धि उसमें तर्क वितर्क करती है, क्योंकि बुद्धि से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि से ही किसी चीज का ज्ञान संभव है। और जब बुद्धि का हम जब प्रयोग करते हैं तो तर्क वितर्क दोनों ही मिश्रित अवस्था में होते हैं। तो यहां अगला शब्द प्रयोग कर रहे हैं पातंजलि ऋषि, सवितर्का, यानी सही तर्क के आधार पर। जब बुद्धि तर्क वितर्क के बाद एक सही सवितर्क, जो कि एक बिल्कुल सटीक तर्क होता है, उसको बुद्धि ग्रहण करती है, तो ये होती है समापति। अगला शब्द समापति प्रयोग किया है। समापति ये भी एक समाधि की अवस्था है, जहां की हमें ज्ञान को हम गहरे से समझते हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार हम जब भी कोई साउंड सुनते हैं तो हमारा माइंड, हमारा मस्तिष्क उस साउंड को डिकोड करता है, समझने का प्रयास करता है ये साउंड क्या है, ये साउंड किस चीज की है, किस वस्तु की है, किस तरह की ये साउंड है, ये हमारा माइंड, हमारा मस्तिष्क डिकोड करता है। और न्यूरो साइंस के अनुसार ये प्रक्रिया हमारे माइंड के, हमारे मस्तिष्क के ब्राका और वर्निक के क्षेत्र में होती है, जो कि हमारे माइंड का एक पार्ट है। ब्राका और वर्निके हमारे माइंड का एक पार्ट है, जहां की ये प्रक्रिया घटित होती है। इसे ऐसे समझते हैं जैसे कि अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं और उसकी ध्वनि पर अपने मन को एकाग्र करते हैं, तो धीरे धीरे जब हमारी अवस्था गहरी होती जाती है, हम उसमें लीन होते जाते हैं, तो मात्र ध्वनि रह जाती है और हमारे शब्द खत्म हो जाते हैं। जो हमारी बाहर की ध्वनि थी, जो हम बाहर ओम जप रहे थे, अपने माउथ से, अपने मुंह से जो ओम जप रहे थे, वो हमारा मुंह का जपता हुआ ओम खत्म हो जाता है और हम ब्रह्मांड की ध्वनि, जो ब्रह्मांड का ओम है, उससे एकाकार हो जाते हैं। उस ओम की ध्वनि से हम जुड़ जाते हैं। हमारी अपने मुंह की ध्वनि कब बेखरी से मध्यमा, पश्चंती और परा की स्थिति में पहुंचती है और परम तत्व से जुड़ जाती है। तो इसको ऐसे समझेंगे। तो यहां यह विषय समझने का है, जब भी आप किसी ध्वनि पर ध्यान एकाग्र करते हैं, ध्वनि पर अपने मन को केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे ध्वनि समाप्त हो जाती है। इसे ऐसे समझेंगे, जब आप किसी भी ध्वनि पर ध्यान करते हैं, मन को केंद्रित करते हैं, तब आप ध्वनि और उस ध्वनि के माध्यम को, वो ध्वनि किस माध्यम से आ रही है, और स्वयं आप, तो ये तीन विषय उस समय मौजूद रहेंगे। ध्वनि, ध्वनि का कारण और सुनने वाले आप। और जब ध्वनि में आप धीरे धीरे गहरे उसके ध्यान में उतरते जाते हैं, तो वो ध्वनि भी विलीन होती चली जाती है। यानी कि सवितर्क समाधि वो अवस्था है जहां पर शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों मिलकर के जो है हमारे ज्ञान में आते, हमारे समझ में आते हैं। तो साथियों, सवितर्क समाधि समाधि की पहली अवस्था है। सबसे पहली अवस्था समाधि की सवितर्क समाधि है, जहां पर तर्क और विचार अभी भी रहते हैं, लेकिन बहुत उच्चतम स्थिति में रहते हैं, बहुत स्थिर अवस्था में रहते हैं, बिखरी हुई अवस्था में नहीं होते। जैसे कि हमारे सामान्य विचार बिखरी हुई अवस्था में होते हैं, लेकिन वहां पर हमारा जो विचार होते हैं एक पॉइंट पर स्थिर होते हैं, विषय पर स्थिर होते हैं। तो ये सवितर्क समाधि की स्थिति है।
अल्फा और थीटा के स्तर पर हमारे माइंड की वेव्स होती हैं, जो कि सामान्य से अधिक और सामान्य से नीचे होती हैं। अल्फा सामान्य से थोड़ी ऊपर होती है, जो कि 8 से 12 की फ्रीक्वेंसी पर रहती है, और थीटा हमारे सामान्य वेव्स, जो सामान्य स्थिति में हमारे माइंड की वेव्स होती हैं, उससे काफी लो स्तर की होती हैं, सबसे लो फ्रीक्वेंसी होती है। सारी फ्रीक्वेंसी में सबसे जो लो होती है वो लो फ्रीक्वेंसी होती है थीटा। तो यहां पर दो फ्रीक्वेंसी काम करती हैं, थीटा और अल्फा। तो साथियों, अब आप समझे होंगे सवितर्क समाधि की स्थिति को। अब साधक को हमारी साधना को और आगे ले जाने के लिए सवितर्क से और अगली समाधि की अवस्था में जाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो साथियों, आज का वीडियो मैं समझता हूं कि आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं आपको ठीक से समझाया पाया होऊंगा। अगर फिर भी कहीं समझने में या समझाने में चूक हुई है तो निसंकोच आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सभी के जवाब देने का प्रयास करता हूं। और विशेषकर जो साधक हैं, और मेरा चैनल पे होना सिर्फ इसीलिए है कि मैं कुछ लोगों का मार्गदर्शन कर सकूं। मेरा उद्देश्य कोई व्यूज लेना नहीं है। तो इसलिए आप जितना अधिक हो सकें, जो साधक हैं या जो साधना में दिलचस्पी रखते हैं, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं या जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए अवश्य शेयर करें इस वीडियो को। और साथियों, आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और भौतिक जीवन में विकास करते हुए आध्यात्म की अनंत ऊंचाइयों को छुएं, शिखर तक पहुंचें। इस अभिलाषा और कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।